पहले जन्म में पार्वती थी देवी सती, दक्ष प्रजापति की कन्या। उन्होंने भगवान शिव से प्रेम करके विवाह किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष का अहंकार और शिव के प्रति अपमान सती सहन नहीं कर सकी। एक राजयज्ञ में जहां शिव को आमंत्रित तक नहीं किया गया था, वहीं सती ने आत्मदाह कर दिया, अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए। इस घटना के बाद महादेव पूरी तरह टूट जाते हैं, उनका तांडव आरंभ होता है। वे विनाश के रूप में प्रकट होते हैं। अंततः वे सती के मृतदेहों को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगते हैं। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर देते हैं, ताकि महादेव शांत हों और सृष्टि में फिर से संतुलन लौटे। इसके बाद महादेव तपस्या में लीन हो जाते हैं। एकांत, वैराग्य और शून्य। वे प्रेम को भूल जाते हैं, संसार को भी भूल जाते हैं। लेकिन देवी सती का प्रेम था चिरंतन। उन्होंने पुनर्जन्म लिया हिमालय राज और मेनका की कन्या के रूप में पार्वती बनकर। जन्म से ही उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि वे फिर से अपने उसी प्रिय स्वामी महादेव को प्राप्त करें। बाल्यकाल से ही पार्वती थी सरल, विनम्र लेकिन दृढ़ संकल्प की मूर्ति। वो जानती थी कि शिव को पुनः पाने के लिए करनी होगी कठोर तपस्या, और उसी मार्ग पर वो चल पड़ी, अकेली, अडोल और अविचल। पार्वती हिमालय के घने जंगलों में चली जाती हैं। वहां वे वर्षों तक कठोर तपस्या करती हैं, पहले फल खाकर, फिर केवल जल पीकर और अंत में सिर्फ सूखे पत्तों पर जीवन यापन करती हैं। ये तपस्या कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं थी, ये था निस्वार्थ प्रेम की उपासना। उनकी इस निष्ठा को देखकर तीनों लोग चकित हो उठते हैं। सभी देवता उनकी भक्ति और संकल्प की सराहना करते हैं। लेकिन महादेव तब भी ध्यान में लीन थे, प्रेम को भुला चुके एकांत तपस्वी बनकर। तब देवता चिंतित हो उठते हैं। यदि महादेव का पुनर्विवाह न हुआ तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। वे कामदेव को भेजते हैं महादेव का ध्यान भंग करने के लिए। कामदेव अपने पुष्प बाण चलाते हैं और उसे महादेव के हृदय में प्रविष्ट कराते हैं। शिव ध्यान से बाहर आते हैं। उनके क्रोध से उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और उसकी अग्नि में कामदेव भस्म हो जाते हैं। फिर भी पार्वती नहीं रुकती। वो और भी गहन और भी एकाग्र तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस शुद्ध प्रेम और निष्कलंक भक्ति से इस बार महादेव का हृदय पिघल जाता है।